दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु M02 पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं इसका अगला पार्ट जो था हमारा काइंड्स ऑफ वर्ब से। तो हमने कल प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल तक क्लियर कर लिया था और आज हमारा इसका तीसरा पॉइंट है किसका है? नॉन फाइनाइट वर्ब का, है ना। तो चलो आज इसको हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जेरेंट, है ना, ये क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है। इसका निर्माण क्रिया में आईएनजी जोड़कर किया जाता है। जब हम किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तब इसका यूज़ होता है। यहाँ वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है। यहाँ वर्ब का भी काम करता है और नाउन का भी काम करता है। इसका हिंदी में जो अर्थ होता है, इसमें क्रिया के अंत में ना आता है। जहाँ पर हमारी जो वर्ब होती है उसके अंत में ना आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, मतलब कि तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो हमारी स्विमिंग इसमें लगा है आईएनजी, मतलब कि तैरना, है ना। तो ये हिंदी मीन्स पढ़ा हमने, तो ये यहाँ पर ना पर ख़त्म हो रहा है ना। और ये किसका काम कर रही है? ये वर्ब और नाउन दोनों का काम कर रही है ना, और इसमें आईएनजी जुड़ा है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। रीडिंग इज ए यूज़फुल हैबिट। रीडिंग मतलब कि पढ़ना। अब पढ़ना ना पर ख़त्म हो रहा है। हिंदी का अर्थ निकालोगे तो वहाँ पर ना से ख़त्म हो रहा है ना। और जो हमारी आईएनजी लगी हुई है, ठीक है। तो वेरी सिंपल है। चलो इसका नेक्स्ट देखते हैं, इसका पॉइंट नंबर 4, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है ना। वर्बल नाउन क्या होता है? वर्बल नाउन क्या होता है? जब जेरेंट से पहले दा एवं तथा उसके बाद में ऑफ लगा होता है। क्या बोला हमने? जब जेरेंट से पहले दा तथा उसके बाद में ऑफ लगा होता है तो उसे वर्बल नाउन कहते हैं। यहाँ वर्ब का काम ना करके नाउन का काम करता है, मतलब कि यहाँ पर वर्ब का काम नहीं करता है, यहाँ सिर्फ नाउन का काम करता है। चलिए आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, द राइडिंग ऑफ हॉर्स इज ए गुड एक्सरसाइज, मतलब कि घोड़े की सवारी एक अच्छा व्यायाम है। क्या? घोड़े की सवारी एक अच्छा व्यायाम है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या बोला था हमने? जेरेंट से पहले दा, आईएनजी लगा है इसमें, तो इससे पहले क्या है? दा, और इसके बाद में क्या है? ऑफ। तो इसको हम कहेंगे वर्बल नाउन, ठीक है, वर्बल नाउन। चलिए सेकंड हम समझते हैं, सेकंड एग्जाम्पल। द राइजिंग ऑफ द सन लुक ब्यूटीफुल, मतलब कि सूर्य का उगना सुंदर लग रहा है ना। तो ये देखिए, ये राइजिंग आईएनजी लगा इसमें, और इससे पहले दा है और इसके बाद में क्या है? ऑफ, ठीक है। तो आज ये हमारा टॉपिक, ये 3 दिनों के अंदर जो हमने 3 पार्टों में किया था वो आज कंप्लीट होता है, काइंड ऑफ वर्ब। और तो चलो हम इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको बाद में दोबारा से वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और आप एक ही बार में पूरे टॉपिक को क्लियर कर लो, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था? काइंड्स ऑफ वर्ब, मतलब कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं ना। तो इसमें क्रिया के 2 प्रकार होते हैं जो हमने आपको वीडियो में बताया था, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। वे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट से एग्री होकर चलती हैं तथा किसी टेंस में होती हैं फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। फाइनाइट वर्ब भी 2 प्रकार की होती है ना। तो फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? जो अपने सब्जेक्ट से एग्री होकर चलती है और किसी टेंस में होती हैं फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं।
दो प्रकार की होती है ना। कौन कौन सी होती है? मेन वर्ब होती है जिसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं, एंड ट्रांसिटिव वर्ब होती है जिसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब में पहले देखिए कि मेन वर्ब क्या होती है। वह वर्ब जो किसी वाक्य में मेन क्लेश के आधार के रूप में प्रयुक्त होती है, मेन वर्ब कहलाती है। मुख्य क्रिया दो प्रकार की होती है, मेन वर्ब भी दो प्रकार की होती है ना, ट्रांसिटिव वर्ब, है ना। चलो इसको पहले देखते हैं ट्रांसिटिव वर्ब क्या है। ठीक है, जैसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, क्या होती है जी? वह क्रिया होती है जिसका कार्य किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर करता है। वह क्रिया जिसका कार्य किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर होता है जिसे उस क्रिया का ऑब्जेक्ट मतलब कि कर्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उस क्रिया का क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे कि डू, ईट, सी, रीड, फाइंड आदि। ठीक है, तो अब ये देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, है ना। He is reading a book. She is eating a banana. ओके, चलिए हम इसके दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब तो ये होती है हमारी आकर्मक क्रिया। क्या होती है? आकर्मक क्रिया। जो क्या होती है? वह क्रिया जिसका कार्य कर्ता पर ही समाप्त हो जाता है। किस पर समाप्त हो जाता है? कर्ता पर ही समाप्त होता है, उसे ही हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वी लाफ, है ना, सी लाफ, आई एम स्लीपिंग। तो ये किस पर ख़त्म हो रही है? कर्ता के कार्य पर ही ख़त्म हो रही है। ठीक है, इन्हीं को हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं। ठीक है, जो क्रिया वाक्य की मुख्य क्रिया से पहले आकर टेंस अथवा मूड बनाने में सहायता करती हैं उसे ऑक्सिलरी वर्ब मतलब कि सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और ये वाक्य के निर्माण में अति महत्वपूर्ण होती है। किसके निर्माण में? वाक्य के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे डू, डस, इज, आर, एम, हैज, हैव, वाज, वेयर, विल, वुड, कैन, एंड, कुड, etc। ठीक है, फाइनाइट वर्ब हमने क्लियर कर ली। तो अब आते हैं हम टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, इसके भी देखते हैं कितने टाइप होते हैं, कितने क्या होते हैं। ठीक है, तो नॉन इनफाइनाइट वर्ब के हमें लगता है इन्फिनेटिव वर्ब, पार्टिसिपल वर्ब, जेरेंड, एंड वर्बल नाउन, ये सब इसके पार्ट होते हैं या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो एक एक से हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। तो वे वर्ब जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। क्या कहा मैंने? वे वर्ब जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तथा किसी टेंस में नहीं होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसके भी चार भाग होते हैं। इसके भी कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। वो चार भाग कौन से होते हैं वो हमने पढ़ लिया, अब इसके ऊपर हमें डिस्कस करना है। ठीक है, इन्फिनेटिव इसका जो फर्स्ट है। ठीक है, इसमें वर्ब से पहले टू का प्रयोग करने में इन्फिनेटिव बनाता है। वर्ब से पहले क्या लगाते हैं? टू, जो इसको क्या बना देता है? इन्फिनेटिव बना देता है। यहाँ नाउन, एडजेक्ट तथा एडवर्ब का काम करता है। यहाँ किसका काम करता है? नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है। ठीक है, अब ये देखो एग्जाम्पल, ही कम टू हेल्प मी। अब यहाँ पर टू लगा है। क्या लगा है? टू। किससे पहले लगा है? वर्ब से पहले लगा है ना, ये वर्ब है और जिसके पहले। ठीक है, मतलब कि वहाँ मेरी मदद करने आया। ठीक है, चलिए इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं। पार्टिसिपल क्या होते हैं? जो क्रिया
विशेषण मतलब कि एडजेक्टिव का कार्य करती है उसे पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहा? जो क्रिया विशेषण एडजेक्टिव का कार्य करते हैं उसे पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है। और ये भी अब 3 प्रकार की होती है, इसके भी 3 प्रकार देते हैं ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? यहाँ क्रिया में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है। जब किसी क्रिया में आईएनजी जुड़ा होता है तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ठीक है। ऐसे शब्द जो वर्ब तथा एडजेक्टिव का कार्य करे उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है। शी शूट ए फ्लाइंग बर्ड, मतलब कि उसने एक उड़ती हुई चिड़िया का शिकार किया। उसने एक उड़ती हुई चिड़िया का शिकार किया। ठीक है। तो फ्लाइंग लगा है, आईएनजी लगा है ना क्रिया में। जो हमारी क्रिया है फ्लाई और ये आईएनजी लगा है ना, इसीलिए ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल का नेक्स्ट पॉइंट है पास्ट पार्टिसिपल। इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं जो वर्ब और एडजेक्टिव का कार्य करे तो वह पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे दिस चेयर इज ब्रोकन। जी ब्रोकन जो है ये क्रिया की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है ना। ब्रोकन मतलब कि टूट जाना, टूटी हुई, है ना। इसका तीसरा पॉइंट है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग या बिगन का यूज़ करते हैं। यहाँ कार्य के पूरे होने का संकेत देती है। इसमें क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल में इसमें क्रिया की जो है वो थर्ड फॉर्म मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी रहती है और इससे पहले हैविंग या बिगन या विंग का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे कि हैविंग डन माई ड्यूटी आई वेंट होम, मतलब कि अपना कर्तव्य पूरा करके मैं घर चला गया। ठीक है। तो ये हैविंग। ओके, चलिए अब हम जेरेंट को भी देख लेते हैं, जो तो अभी हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिए ना। इसका निर्माण क्रिया में आईएनजी जोड़कर किया जाता है। यहाँ वर्ब और नाम दोनों का काम करता है। हिंदी अर्थ करने पर क्रिया के अंत में ना आता है। ठीक है। जब इसका हिंदी अर्थ करेंगे तो क्रिया के अंत में ना आएगा और नहीं तो इसमें आईएनजी लगा होगा। किसमें? क्रिया में, वर्ब में। जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, मतलब कि तैरना एक अच्छा व्यायाम है। स्विमिंग आईएनजी है ना। हाँ, हिंदी में इस निकालेंगे तो तैरना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग इज ए यूजफुल हैबिट, मतलब कि पढ़ना एक उपयोगी आदत है। पढ़ना एक उपयोगी आदत है। तो रीडिंग आईएनजी लगा है और क्रिया इसकी क्या है? रीड। ओके। हाँ, अब है जी हमारी वर्बल नाउन। ठीक है। वर्बल नाउन में क्या है? जब जेरेंट से पहले द तथा उसके बाद में ऑफ लगा होता है। जेरेंट से पहले द और उसके बाद में ऑफ लगा होता है तो उसे वर्बल नाउन कहते हैं। यहाँ वर्ब का काम ना करके नाउन का कार्य करता है। किसका काम करता है? वर्ब का काम नहीं करता है बल्कि नाउन का काम करता है। जैसे द राइडिंग ऑफ हॉर्स इज ए गुड एक्सरसाइज, है ना। मतलब कि घोड़े की सवारी एक अच्छा व्यायाम है ना। तो इसमें जी राइटिंग इससे पहले द उसके बाद ऑफ। नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द राइजिंग ऑफ द सन लुक ब्यूटीफुल, मतलब कि सूर्य का उगना सुंदर लग रहा है ना। तो ये राइजिंग आईएनजी लगा है ना। राइजिंग इससे पहले द एंड जिसके बाद में ऑफ। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने कंप्लीट रिवीजन किया है और जेरेंट एंड वर्बल नाउन को बहुत अच्छी तरह से जाना और हमने कंप्लीट रिवीजन किया है ना। तो काइंड ऑफ वर्ब सारे कंप्लीट होते हैं। इसके साथ चलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट से लेके आएंगे, है ना।